नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज ट्विंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मार्केट में रिकवरी के संकेत नजर आते हैं, तो क्या ये दोनों स्टॉक्स भी रिकवर होते हुए नजर आ सकते हैं? क्या यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस से। 3,31,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 47 का पीई रेशियो है। देखा जाए तो बजाज फाइनेंस अब भी सस्ते वैल्यूएशन पे तो ट्रेड नहीं कर रहा है, अब भी ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्वालिटी कंपनी है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये चीप वैल्यूएशन पे चला जाएगा। आप फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हैं, अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आता है। पिछले 10-12 सालों में बजाज फाइनेंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है और एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद, इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद, आज भी इसका जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छा नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है कि पिछले एक आध साल में 8,000 का लेवल स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ा है और यहां पर कुछ महीनों तक स्टॉक ने एक ही रेंज में ट्रेड किया था, 7,000 से करके 8,000 की रेंज में। ऑलमोस्ट इसने 8-12 महीने यहां पर निकाल ही दिए थे। जब ये रेंज हमें टूटता हुआ नजर आया, एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। 7,000 के लेवल से 5,500 का लेवल तुरंत आपको आता हुआ नजर आया। फिर ये एक अच्छा लेवल था, हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली, थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन इमीडिएटली रेजिस्टेंस लेने के बाद ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया और ये लो भी तोड़ दिया था। लेकिन यहां पर फिर से ये कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। अभी अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और जो सीक्वेंस है वो भी सबसे ज्यादा बियरिश सीक्वेंस है। डेली आरएसआई में थोड़े से पॉजिटिव संकेत है, मोमेंटम यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है, आरएसआई ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर यहां पर कोई बहुत खास संकेत हमें नजर नहीं आते हैं। 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ही ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, सिग्निफिकेंटली नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है और वीकली आरएसआई 37 का लेवल है, अब भी 40 के नीचे ही है। तो ओवरऑल ट्रेंड अब भी वीक ही चल रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर हमें पता चलता है कि फिलहाल ये मंथ ऑलरेडी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन 3 मंथ से हमें गिरावट ही देखने को मिली है। और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 5,000 का लेवल, जहां पर इसने अच्छा खासा कॉन्सोलिडेट किया था, 5,000 से करके 5,500 का जो जोन है वहां पर ये आने की कोशिश हमें करता हुआ नजर आता है। मंथली आरएसआई 49 का लेवल है, मोमेंटम तो क्लियरली मंथली चार्ट पे नीचे के साइड का ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो 5,000 5,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है और 6,000 6,200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो बड़े पिक्चर में हमें यही नजर आता है कि सपोर्ट तो ये लेवल है और रेजिस्टेंस ये लेवल हो जाता है, जो कि 6,100 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर जब तक बजाज फाइनेंस नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को वीक ही मानेंगे कि चार्ट का स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे वीक ही चल रहा है। लेकिन डेली चार्ट पे आते हैं, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, यहां पर भी ये सारे लेवल्स हमें कंफर्म होते हुए तो नजर आते हैं। लेकिन अगर हम एक ही हफ्ते के बारे में बात करें तो यहां पर संकेत थोड़े से अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि जहां से आपको ये ब्रेक डाउन देखने को मिला था, यहां पर ये लेवल टूटता हुआ नजर आया था, ज्यादा नीचे नहीं गया, कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। लास्ट वीडियो हमने बजाज फाइनेंस पे तब बनाया था जब ये कैंडल कंप्लीट हो चुकी थी, तब हमने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से ये नीचे आ रहा है, ये लेवल तोड़ने के हाई चांसेस हैं और यहां पर ये लेवल तोड़ेगा तो गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन ये भी बताया था कि जितना सेल ऑफ यहां पर देखने को मिला है वो सेम सेल ऑफ तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इतना बड़ा कंसोलिडेशन ही नहीं हुआ है। यहां पर तो देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन था, यहां पर तो मुश्किल से एक आध महीना ट्रेड किया फिर नीचे आया, तो बहुत बड़ा सेल ऑफ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट हम 5,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5,200 से ही आपको ये रिटर्न होता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल यहां पर जो संकेत नजर आते हैं कि अगर ये 5,600 का लेवल तोड़ देता है, इसके ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, तो ये स्टॉक हमें इजीली 6,000 से करके 6,200 के जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। इतनी तेजी इस स्टॉक में हमें नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल निवेश नहीं किया है तो मेरे हिसाब से अब भी मौका है, आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑलरेडी खरीद लिया है तो अभी वापस बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली यहाँ पर खरीदारी करने से बचना चाहिए। अभी अगर आपने यहाँ पर खरीदा हुआ है ऑलरेडी सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो मेरे हिसाब से आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आपको वापस गिरावट देखने को मिले 5,000 या उसके नीचे चला जाए तो खरीद सकते हैं, या फिर आपको ये स्टॉक 6,200 के ऊपर जाता हुआ नजर आए
और टेक्निकली एक बार ये स्ट्रांग हो जाए तो हम वापस यहाँ पर एग्रेसिवली खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सेम प्राइस पे 2 ही महीने में अग्रेसिवली 2 बार खरीदने का मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है। या तो दूसरी बार अग्रेसिव खरीदना है तो या तो ये वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए, मतलब स्टॉक गिरना चाहिए, या फिर यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए। तो वो दोनों केस मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और मिड टर्म के लिए अगर बात करें तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल तेजी आपको इसके ऊपर ही देखने को मिलेगी, तभी वहां पर खरीदारी करना हमें प्रेफर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चाहे तो मेरे हिसाब से मैं तो यही प्रेफर करता हूं कि जब एक बार ट्रेंड स्ट्रांग हो जाए उसके ऊपर ही खरीदना चाहिए, मेरे हिसाब से इसके ऊपर प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जो हाईली एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं 6000 के टारगेट के लिए। यहाँ पर ये जनरली मैं एक्टिव ट्रेडर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड वीक है, इसलिए कभी भी स्टॉक रिवर्स हो सकता है। आपको एक्टिवली यहाँ पर स्टॉप लॉसेस को भी ट्रेल करना पड़ता है। अब बजाज फिनसर्व के बारे में चर्चा करते हैं। 1,80,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 40 का पी रेशियो है, वैल्यूएशन यहाँ पर भी सस्ता नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 18,000 19,000 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर एक्चुअली जैसा बजाज फाइनेंस में कंसोलिडेशन था वैसा यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक ही चल रहा था और यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। और फिलहाल भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजाज फाइनेंस में जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो बजाज फिनसर्व में आपको नजर नहीं आती है। यहाँ पर भी गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन ये ऊपर के साइड पे स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ये नीचे के साइड पे स्ट्रगल कर रहा है और यहां से नीचे जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो बजाज फिनसर्व में एक्चुअली वीकनेस है और डेली आरएसआईपी 40 के नीचे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें 100 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो 3 महीने से गिर रहा है और यहां पर आपको रिकवरी भी देखने को नहीं मिली है। इस महीने खास कोई रिकवरी नहीं हुई है जो कि बजाज फाइनेंस में एक्चुअली दिखाई पड़ती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो 10,500 से 11,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 13,000 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आता है। 13,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसीलिए है, शार्प सेल ऑफ के बाद यहाँ पर पॉज लेने के बाद ये नीचे गया था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर सपोर्ट के बारे में बात करें 11,000 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था तो ये एक अच्छा लेवल हो जाता है। डेली चार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस तो देखिए 13,000 का तो है ही, लेकिन थोड़ा और नीचे आएंगे। डेली चार्ट पर हम शॉर्ट टर्म का यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो 12,000 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें 13,000 तक की तेजी दिखाई पड़ सकती है। लेकिन एक्टिवली ट्रेडर्स को ये प्रेफर करना चाहिए और मेरे हिसाब से तो बजाज फिनसर्व में नहीं, बजाज फाइनेंस में ही प्रेफर करना चाहिए। ये तो वीक स्टॉक है, अगर आपको दोनों में से किसी में मंदी खेलनी है तो बजाज फिनसर्व को प्रेफर करना चाहिए, तेजी खेलनी है तो बजाज फाइनेंस को ही प्रेफर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो आप यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। जैसा मैंने आपको बजाज फाइनेंस में बताया, इस जोन में अभी खरीदा है तो वापस यहां पर खरीदने का अग्रेसिवली कोई मतलब नहीं है। या तो टेक्निकली स्ट्रांग होने दीजिए या फिर और गिरावट होती है तो यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।